बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी घर में अगर चूल्हा भी बामुश्किल जलता हो और उस घर के किसी फ़र्द को डॉक्टर साहब इलाज के बाद ये कह दें जी कि अब दवाइयों से आपका इलाज मुमकिन नहीं है और आपके दिल में 2 स्टंट डालने पड़ेंगे या एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और एक स्टंट का जो ख़र्च है वो 4.5-5 लाख रुपए डॉक्टर साहब की फ़ीस और अद्वियात के ख़र्च के अलावा आएगा, तो एक लम्हे के लिए सोचें कि ये क़यामत नहीं तो और क्या है। या अगर आप एक ख़ातून हैं और आपके हैज़ बेकायदा हैं, हर 10 दिन के बाद खून हैज़ आ जाता है और डॉक्टर साहब यानी गायनी डॉक्टर इलाज के बाद ये कहते हैं जी कि आपकी यूट्रस यानी बच्चेदानी इंतहाई कमज़ोर हो गई है और इसको निकालने के अलावा और कोई हल नहीं है और कोई इलाज नहीं है, तो सोचें कि क्या होगा। एक ख़ातून जिसको ये कहा जाए जी कि आपकी यूट्रस निकाल दी जाएगी और उसके बाद आप कभी माँ नहीं बन सकेंगी, तो सोचें कि उस पर क़यामत नहीं तो और क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा अजवैन देसी के तिबी फ़वाइद। दोस्तों, अजवैन को अगर गरीबों के लिए आबे हयात कहा जाए तो बेजा ना होगा। इसके बेपनाह तिबी फ़वाइद हैं। ये हमारे किचन का बेहद अहम हिस्सा है, इंतहाई वाफिर मिकदार में पैदा होती है और बेअंतहा फ़वाइद की हामिल है। अगर लोग इसकी अफादियत को समझ लें तो उनके घर में ही मुकम्मल बीमारियों का इलाज मौजूद है। अजवैन देसी का मिजाज गरम खुश्क है, यानी कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में इसे गुदी उज़लाती कहते हैं। ये जिगर के लिए मुहर्रिक है, यानी जिगर में तहरीक पैदा करके उसके अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज करती है। अजवैन देसी मुसक्किन आसाब है, यानी जब आसाब तहलील हो रहे हों, दिमागी अमराज की कसरत हो तो ये आसाब में फ़रहत पैदा कर देती है, तस्कीन पैदा करके उसकी तहलील को रोक देती है, जिससे आसाबी अमराज भी दूर होने लगते हैं। और अजवैन देसी क्योंकि मुहल्लिल क़ल्ब व उज़लात है, इसलिए क़ल्ब व उज़लात के सुकेड़, वरम, सोजिश और बंदिश और मुजारी की तंगी को दूर कर देती है अपने तहलील के अमल से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, गुर्दों के सिकुड़ जाना जैसे अमराज जो हैं वो दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अजवैन देसी की जो मिकदार खुराक है वो 2 से 6 रत्ती तक मुनक़सिम खुराकों में हम इसे मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं। अजवैन देसी अमराज में किस तरह मुफीद है, कैसे अपना काम करती है और हम अमराज में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ाकार हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस मर्ज़ में किस तरह और किन अद्वियात के साथ मिलाकर अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसके बेपनाह तिबी फ़वाइद हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं और लाखों रुपया जो कि इलाज के ख़र्च पर बताया जाता है उससे बच सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे गरीब अफराद जिनका चूल्हा भी बामुश्किल जलता है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम तरतीब के साथ आपको बताएंगे कि आपने अजवैन देसी को किन अमराज में किस तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं जी कि दिल के अमराज, दिल का सिकुड़ जाना, दिल के वाल्व्स की ख़राबी और दिल में स्टंट डालने का कह देना और नालियों का सिकुड़ जाना, दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों का सिकुड़ जाना, तो ऐसे अमराज में जब एंजियोग्राफी का कहा जाता है या कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है नालियों का तंग हो जाना, तो ऐसी सूरत में आप अजवैन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में आपने 2 रत्ती अजवैन
ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है और लंबा अरसा तक इस्तेमाल करनी है, यानी 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। और इस दौरान आपने हर किस्म की जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं और फ़ास्ट फूड हैं, उनको बंद कर देना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह के इस्तेमाल से हर किस्म का दिल का सुकेड़ खुल जाएगा, नालियाँ खुल जाएंगी, स्टंट डालने की नौबत नहीं आएगी, वाल ठीक हो जाएंगे और खून की गर्दिश भी ठीक हो जाएगी। नंबर 2 पर आता है कोलेस्ट्रॉल। अगर आप कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो गए हैं और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं अद्वियात इलाज, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा, तो आपने अजवैन 2 रत्ती और कलवंजी 1 रत्ती मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पर देखें जी, यूरिक एसिड। अगर आप यूरिक एसिड के मर्ज़ का शिकार हो गए हैं और किसी भी दवा से यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं हो रहा, यूरिक एसिड के दर्द नहीं रुक रहे, तो आपने क्या करना है, आपने जी 2 रत्ती जो है वो लेनी है अजवैन देसी और 1 रत्ती आपने लेनी है अदरक और 1 रत्ती आपने लेनी है सुरंजा शीरी। तो इसको आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इससे ना सिर्फ यूरिक एसिड ठीक होगा बल्कि यूरिक एसिड के दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब नंबर 4 पर देखते हैं जी कि गैस हो गई, कब्ज़ हो गई, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने 2 रत्ती अजवैन देसी लेनी है, 1 चम्मच खुश्क पुदीना लेना है। इसका चाहे आप कहवा बना लें या इसको रगड़ कर सफ़ूफ बनाकर खा लें नीम गर्म पानी के साथ, तो कुछ ही अरसे में आपके गैस और कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी कि नंबर 5 पे फेब्राइड। अगर रहम में फेब्राइड की रसोलियाँ हो गई हैं तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने 2 रत्ती अजवैन देसी को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। अब नंबर 6, यूट्रस की कमज़ोरी के खून हैज़ हर 10 दिन के बाद आ जाता है। आप पाक नहीं रह सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, हमल नहीं हो रहा, इलाज मुआवजे के बावजूद भी गायनी डॉक्टर ये कहती है जी कि अब आपकी यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा, बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा और आप सारी उम्र माँ नहीं बन सकती। तो ऐसी सूरत में घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 2 रत्ती अजवैन देसी लेनी है और 2 रत्ती सौंफ लेने हैं और 2 रत्ती मुलट्ठी लेनी है और 2 रत्ती आपने सौंफ ले लेना है। इनको आपने सफ़ूफ कर लेना है और इसकी 2 खुराकें कर लेनी हैं, 1 सुबह और 1 दोपहर। आप तो ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें और फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 7 पर जरासीमी अमराज। अगर आपको टीबी हो गई या कोई जरासीमी मर्ज़ हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने अजवैन देसी 2 रत्ती लेनी है और हल्दी आपने 2 रत्ती लेनी है। ये आपकी 1 खुराक बन गई। हर किस्म के वायरल मर्ज़ और जरासीमी मर्ज़ जो कि आसाबी और उज़लाती तहरीक में सामने आते हैं, ऐसी सूरतों में जैसे मलेरिया बुखार हो गया या खसरा हो गया, ऐसी सूरत में आप इनको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है जी कि पुराना बुखार, बड़ा अरसा हो गया बुखार नहीं उतर रहा, पुराना हो गया है, दायमी हो गया है, तो ऐसी सूरत में आपने 2 रत्ती अजवैन देसी इसको 2 घंटे के लिए पानी में 1 कप पानी में भिगो देना है और उसके बाद ये पानी आपने इस्तेमाल करना है, 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह पुराना बुखार जो है वो उतर जाएगा। अब नंबर 9 पर देखते हैं जी कि ख़ारिश हो गई। दुनिया जहान का तरीका इलाज इस्तेमाल कर लिया लेकिन ख़ारिश है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसी सूरत में आपने अजवैन को कैसे इस्तेमाल करना है, 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम इसको खाने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा 20 किलो पानी में आपने
कम अज़ कम 50 ग्राम अजवाइन देसी एक कपड़े की पोटली में डाल के बांध के पानी में डाल देनी है। पानी को अच्छी तरह गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए, अगर सर्दियां हैं तो इस नीम गर्म पानी से आप गौसल करें, और अगर गर्मियां हैं तो आप इसको ठंडा होने दें, और सर्दियों में तो आपने नीम गर्म पानी से गौसल करना है। तो जनाब इससे ख़ारिश मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएगी। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप इससे गौसल करेंगे तो आपका जिस्म नरम होगा, मसामात के ज़रिए फासिद मादों का अखराज होगा, यूरिक एसिड के दर्दों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और गुर्दे के दर्द में भी अगर ये अजवाइन उबाल कर उस पानी में मरीज़ को बिठाया जाए तो गुर्दे का मर्ज़ भी दूर हो जाए, गुर्दे का दर्द जो है वो भी दूर हो जाता है। अब नंबर 10 पर आ जाते हैं जोड़ों का पथरा जाना। ये कि जोड़ सख्त हो गए हैं, मुंजमद हो गए हैं, हरकत नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? आपने अजवाइन देसी को 2 रत्ती की मिकदार में बराबर वज़न में आपने सना मक्खी मिला लेनी है और इसका पाउडर कर लेना है, और इसको 2 से 4 रत्ती तक, यानी इतनी मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है कि 2 से 3 पखाने आने लाजमी है। अगर 4 रत्ती में भी पखाने नहीं आते तो मिकदार खुराक को बढ़ा दें, और अगर पखाने ज़्यादा आते हैं तो इसकी मिकदार खुराक को कम कर लेना है। 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो ये जो पथरे हुए जोड़ हैं, मुंजमद हो गए, ये ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपने सरसों का तेल ले लेना है। 1 पाव तेल है, उसमें 10 ग्राम आपने अजवाइन देसी डाल के उसको अच्छी तरह जला लेना है, और फिर इस तेल की जोड़ों पे मालिश करनी है, तो ये मुंजमद जोड़ खुल जाते हैं और बाकी जोड़ों के दर्दों में भी शिफा मिल जाती है। नंबर 11 पे आता है जी कि दांतों का दर्द बहुत अज़ियतनाक होता है। हर किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा दर्द नहीं रुकता, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? एक तो आपने अजवाइन देसी को यानी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल लें और इस पानी से कुलियाँ करें। दूसरा आपने ये करना है कि अजवाइन देसी को हम वज़न अकरकरा में मिला के पाउडर कर लें, और इस पाउडर को जो है वो आप सफूफ लेके मुंह में रख लें। जिस दांत के करीब दर्द है उसके नज़दीक इसको रख दें, मुंह में रख दें, तो थोड़ी देर के बाद दर्द जो है वो इंशाल्लाह रुक जाएगा। 12 नंबर पे देखें तो पेट के कीड़ों की बात आती है। बच्चे से बहुत ज़्यादा अजियत उठाते हैं। ऐसी सूरत में आपने अरके अजवाइन 20 कतरे बच्चे को देने हैं और मीठा करके देना है, ये क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। इसमें मीठा करने के लिए आप ग्लूकोज मिला सकते हैं, और ये 20 कतरे जो है वो आपने 5 साल के बच्चे के लिए है। यानी अगर 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए ये 3 से 4 कतरे काफ़ी है। यानी 4 कतरे से 20 कतरे तक 1 साल से लेकर 5 साल तक आप बच्चों को दे सकते हैं, तो ये पेट के कीड़ों को मारकर खारिज कर देती है। इसके अलावा इसका एक सत भी आता है जिसको सत अजवाइन कहते हैं, वो भी आपने अगर करना है तो 1 ग्राम सत अजवाइन और 20 तोला सरसों का तेल, इसमें आपने उसको जला लेना है, और इस तेल से जो है बच्चे के मकद में अगर लगाएंगे तो जो उसको कीड़े किरम तंग कर रहे हैं बच्चा सुकून कर जाएगा। अब नंबर 13 पे आता है जी कि बिच्छू का काटना। अगर बिच्छू काट जाए तो इस पर आप 7 अजवाइन जो है वो फ़ौरन लगाएं, तो बिच्छू का जो जहर है वो बेअसर हो जाता है। और नंबर 14 पर दर्द गुर्दा, अगर गैस की वजह से हो, कब्ज़ की वजह से हो, तो ऐसी सूरत में 2 रत्ती अजवाइन देसी, 1 चम्मच पुदीना और 2 रत्ती अदरक, इसका कहवा बना के आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और अगर मैदे की वरम हो गई है, सूजन हो गई है, सोजिश हो गई है, तो ऐसी सूरत में आप 2 रत्ती अजवाइन देसी और 2 रत्ती तेज़पात लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, तो ऐसी सूरत में मैदे की वरम, सूजन,
सोजिश, सूजन वग़ैरह दूर हो जाती है और मुस्तकिल बुनियादों पर शिफा मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये अजवैन देसी जो कि आपके किचन में मौजूद है और इस पर कोई पैसा भी ख़र्च नहीं आता, इसको आपने इस्तेमाल करना है। किन अमराज में किस तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है ये हमने आपको बता दिया है। मुआलजीन हज़रात के लिए ये बता रहा हूँ कि ये 4 मुलय्यन का अहम नुस्खा है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको दिल के मरीज़ों के लिए, अगर उनको गैस और कब्ज़ और तबखीर का मसला हो गया है तो अजवैन देसी और राई ये आपने हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और इसको जो है चने बराबर आपने गोलियां बना लेनी है और 2 गोलियां आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी हैं। करनी कैसे हैं कि जब आपने इसको लुबदी बनानी है, गूंदना है, तो आम पानी की बजाय आपने लहसुन का पानी इस्तेमाल करना है। यानी लहसुन के पानी से इसको गूंद लें और चने बराबर गोलियां बना लें। तो ये गोलियां जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए आब हयात हैं। दिल के मरीज़ों के लिए एक और नुस्खा भी इससे बनाया जाता है जो कि तिब इस्लामी, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर व मारूफ़ नुस्खा है, जिसमें हमने मिजाज के मुताबिक और वक्त के मुताबिक कुछ तब्दीली की है। ये नुस्खा भी आप नोट कर लें कि लहसुन का पानी आपने 1 कप लेना है, पुदीने का पानी आपने 1 कप लेना है, अदरक का पानी आपने 1 कप लेना है और खालिस अजवैन देसी का अर्क भी आपने 1 कप लेना है। ये आपके पास 4 कप पानी हो जाएगा। 8 कप आपने खालिस शहद लेना है। अगर छोटा शहद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बड़े शहद को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने जो है हल्की आंच पे इसको पकाना है, ठीक है। जब देखें कि 2 कप के नज़दीक मटेरियल खुश्क हो गया है, कम हो गया है, तो आप इसको उतार कर महफूज कर लें और 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये दिल के मरीज़ों के लिए आब हयात है। नालियाँ दिल की खुल जाती हैं और बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आती, स्टंट की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।